जय श्री राम। श्री हरे नमः। श्री राम शरणं मम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मराम। श्री रामचंद्र चरणों वचसा प्रणाम। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। महावीर विनों हनुमाना। राम जासु जस आपु बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करनि हरनि सब सूला। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम हरे हरे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री शंकर भगवान की जय, श्री स्वामी जयरामदेव जी महाराज की। श्री राम भक्त संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सभी राम जी के प्रेमी माताएं बहनी भाई बंधु लोग, कई दिन लोग कई नए नए आ जाते हैं और नए नए वही पुराने ही हैं। जैसे हमारे श्री सुभाष जी, इनका नाम इससे नाम हमारा लंबा चौड़ा है, बीज भंडार नेशनल, और मोदी नगर के मदान जी के बगल में बैठे हैं। इनको मालूम कथा 5 जगह 1 किलोमीटर पर, जैसे यहाँ से जे कंपनी मान थोड़ा, और वही श्रोता वही आते हैं। और हम कथा क्यों करते हैं? वो 24 घंटे सीताराम कीर्तन करते हैं, और कीर्तन अकेले नहीं, 5-5 बैठ के कितनी, हमको ऐसा लगता है वो कीर्तने के लिए कथा करवाते हैं, और भंडारा फिर सीताराम। तो इसलिए मैं भी यहाँ सीताराम पहले करवा लिया। श्री जयश्री जी के सुपुत्र श्री यादव हमारे सोनू जी इसमें टेप कर रहे हैं, इनका पहले नाम ले लिया, रानी जी का, इनकी माता जी, और सभी हमारे भक्त लोग सब बैठे हैं। जय भगवान, श्री भगवान, जय नारायण, श्री सुशीला का परिवार श्री हमारे सब बैठे हैं, श्री मक्खनलाल जी शर्मा, श्री उमेश जी, हमारे राम निवास जी, सभी डॉक्टर साहब, सब प्रदीप जी पुजारी। कथा का जो प्रसंग चल रहा है बड़ा मार्मिक है। निर्मल मनजन सो मही पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये चुपाई सबको याद भी लगभग है, पर मैं इतना जल्दी करता हूँ कि कथा सुनाओ, मैं भजन नहीं गाता हूँ, न कविता गाता हूँ। तो मैंने विचार किया आज भजन भी एक सुना दूँ, उसी में हो जाएगा। जैसे कोई ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो उनको दुकानदार कोई गिफ्ट देता, अंग्रेजी में बोलते हैं, नरोत्तम जी क्या बोलते हैं। और मेरी इतनी उतावली होती है, क्योंकि आप सब पुराने, इस बार तो हमारे श्री अग्रवाल जी भी, रामनिवास जी आ रहे हैं। भगवान श्री राम कथा कई रूपम गोस्वामी ने कहा। गंगा जी भी है, सरजू भी है, नर्मदा भी है, जमुना जी है। जमगन मोहमस जग जमुना सी, सकल लोक जग पावनी गंगा। सरजू रूप सुमंगल मूला, सरजू नाम सुमंगल मूला। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, मेकल सुता नाम सी नर्मदा जी का है। तो गोस्वामी जी से पूछा कि आप इतने क्यों बताते हो? अरे गंगा जी कथा है, जमुना जी है, चलो सरजू जी है, नर्मदा जी सब है, इतना क्यों बताते हो? और मैं विचार करता हूँ, भगवान को चाहिए था गेहूँ जौ बना देता, एक अरहर दाल बना देता है, और मूंग की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, उर्द की दाल, एक और खेसारी दाल होती बिहार में, जहाँ मामा जी वहाँ रहा हूँ। तो ये इतनी सब्जियाँ, आलू बनी, सब जितने नाम लेंगे देर लगेगी। इतनी भगवान ने क्यों बनाई? केवल आलू बना देती है, गाजर में कुछ चीज़ बना। इसका अर्थ बहुत अच्छा लिखा हुआ है। बोले क्यों? ये एक प्रकार के जीव नहीं हैं, और ना सबका एक कर्म है, ना एक स्वभाव है, और ना एक शरीर है, और ना एक कर्म। इसलिए अपनी अपनी रुचि को देखो। ये रामायण एक प्रमाण मिला रहा हूँ मैं, घूम का भजन सुना दूँ, रह जाएगा, चलो छोड़ो। इसलिए भगवान ने गोस्वामी कथा गंगा भी है, जमुना भी है। क्यों? अब आजकल भजन तो गाते हैं, वहीं फीको लागे जमुना, मीठो फीको लागे, कुछ नहीं, कुछ और है। हाँ, अब जमुना जी की व्याख्या तो करते हैं, पर पीते तो कोई नहीं। बोलो जय श्री राम। क्यों? समय के अनुसार है ना। तो गोस्वामी ने कहा गंगा जल तो है,
सरयू जल तो है। और इन नदियों के नाम क्यों लिए? इसलिए कि कथा नदी है। ध्यान सुनना, कैसे नदी है? तालाब एक जगह भरा रहता है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अगर गंगा जी कैलाश में रह जाएं तो सबको मिल जाएंगी। गंगोत्री आज सुलभ हो गई, रुद्रप्रयाग सुलभ हो गई, देवप्रयाग में सुलभ हो गई, हरिद्वार आए तो और सुलभ हो गई। और क्या बताएं, पैसे न हो तो गढ़गंगा नहाया, पास में हो गए ना, यहाँ से नज़दीक है ना। बैठो, हमारी जी संदीप जी श्री सैनी साहब अच्छा बीज रख गए, अब इस पर आऊँगा। तो इसी प्रकार से आप ये ध्यान रखना, हम सबको नहीं बदल सकते हैं। बहुत अच्छी बात आ रही सामने। हम अपने को बदल सकते हैं, वो भी अभी भगवान कृपा से। कैसे? आप स्वभाव नहीं बदलेंगे, थोड़ी आदत तो बदल सकते हो। स्वभाव क्या है? ज़्यादा बोलते हैं तो सीताराम बोलो। ज़्यादा सोते हो तो मैं एक प्रमाण दे दूँ आपको, भगवान की मूर्ति रख लेना, आज से नियम करना, और राम जी के सामने ऐसे सोना, ऐसे बांध भले ऐसे हो जाना, कह देना मैं दंडवत कर रहा हूँ, रात भर भजन लिखा जाएगा, गारंटी है। 129 दोहा अयोध्या कांड का। जागत सोवत शरण तुम्हारी, हम जगह सो रहे हैं, हम आप चरण सो रहा हूँ, अच्छे सपन आएंगे। जागत सोवत शरण तुम्हारी। तो हम, एक भगत जी थे अंजोली वाले, योगराज जी, हाँ हाँ, वो सुनाया उन्होंने कि हम स्वभाव नहीं बदल सकते हैं और भाग्य नहीं बदल सकते हैं, तो फिर बोले आदत बदलो तो सारा बदल जाएगा। बोले कैसे? आप जो गाड़ी इधर ले जा रहे हो ना दिल्ली की तरफ, इधर कर दो खान शास्त्री इधर कहीं यहाँ, तो वो इधर पहुँच जाएगी अलग। वही गाड़ी ऋषिकेश से इधर मुँह कर लेती है तो बन जाती अहमदाबाद, और वहाँ से मुँह इधर कर लेती तो योग नगरी ऋषिकेश बन जाती। गाड़ी दूसरी नहीं है, चलो उसका मुख बदल दिया गया। अपने जीवन में लक्ष्य बदल दो तो लक्ष्मण बन जाओगे, और जब लक्ष्मण के पीछे रहोगे तो दूसरे भाई इनके भरत जी भी हैं। जब तुम पूर्ण हो जाओगे तो भर जाओगे, तो भरत जी हो गए। जब लक्ष्य तुम्हारा पूरा हो गया तो भरत जी हो गए, और जब राम लक्ष्मण भरत हो गए तो शत्रुघ्न जी के सारे दुश्मन अपने आप मर गए, कोई रहने वाला नहीं। शत्रुघ्न, तुम्हारा शत्रु कोई नहीं है। कहता मनो ये मनुष्य का मन ही जो है मोक्ष और कारण का बंधन है। इसलिए कथा इतना बढ़िया बता रही है, श्री राम कथा। और गंगा जैसे चल रही हैं, लोग कहते कैलाश से गंगा जी आ रही हैं, कैलाश में वहाँ थोड़ी कोई कुंड उंड भरा हुआ है, मानसरोवर जरूर है, हमने खूब ध्यान से देखा, इसीलिए जान गया था। पर गंगा जी की धारा कहीं पता नहीं लगा, तो हमने पूछा गंगा जी कहाँ से निकल रही? तो वहाँ जो यात्रा कराते हैं, नहीं क्या बोलते हैं उनको, गाइड कुछ, चलो गाइड, तो बोले यहाँ से 130 किलोमीटर के बाद में भारत लगता है, वहाँ तक ये चीन है, और उसके बाद में गौमुख के बाद में फिर 18 किलोमीटर तुम्हारा गंगोत्री है, उसके 40 ये है। तो इसका मतलब ये गंगा जल कहाँ से आ रहा है? ध्यान से रहना, ये आ तो रहा है कैलाश से, पर हमको मिलना मुश्किल है। आगे बढ़ कर के आ गया। ये कथा है तो भगवान की। हम नीलगिरि पर नहीं जा सकते हैं, हम कैलाश नहीं जा सकते हैं, हमको याग बैग नहीं मिल सकते, प्रयागराज में आसन जो उनका है, पर हम उनकी कथा लिखी अपने घंटेश्वर महादेव हम सुन रहे हैं, तो कथा वही। तुम नारियल लेने जाओ जगन्नाथ जी, कितना खर्चा लग जाएगा, पर वैसे हरे नारियल सूखे नारियल यहाँ तो मिलते हैं, यहाँ सस्ता हुआ ना मिला। तो गंगा जी कहाँ से चल रही हैं और कहाँ जा रही हैं, और फिर गंगा सागर में जाके पूरे सागर में मिल गई, उसके बाद वहाँ फिर भाप बनी, फिर भाप बन के वहीं कैलाश पर चली गई। इसलिए इनका चक्कर बना हुआ है। ऐसे कथा भी घूमती घूमती वहीं आ रही है। अब पता कैसे लगे? पता यूँ लगेगा, भगवान शंकर ने कथा की जब शुरुआत करी तो उन्होंने कहा मंगल भवन अमंगलहारी, सारी कथा सुना दी। उसके बाद में फिर कह रहे हैं बरन न जाए रुचिर अंगनाई, जहाँ खेले नित चारिउ भाई। ये चौपाई कहाँ की है? उत्तरकांड की।
बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, और जहाँ खेले नित चारियु भाई। कबहूँ शशि मांगत आरी करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारी डरें। कबहूँ ऋषियाय कहें हठ के, लेत सोई जेहि लागी अरें। और कबहूँ प्रतिबिंब निहार डरें, तुल अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर माँ बिहरें। ये चारों बालक वहाँ पर जहाँ खेलें नित चारि वो भाई। इसका मतलब बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? सुंदर ये अब कैसे बताऊँ, जो लोग चटपटे होते हैं ना तो केलम भी नमक में मिला देंगे, ऐसे करके चाकू से उसमें भी जा, तो चटपटे चाहते हैं ना, बोलो जैसे जो स्वभाव होता है ना। महात्मा लोग भी कोई होगा जो गंगा जल छोड़ देंगे, तुलसी छुआ देंगे और भगवान भोग लगा दें। देवी जी का भोग लगाना तो डाल दिया गुलाब का फूल, कुछ जिसका भोग शंकर जी का बेल पर डाल दिया, लग गया भोग। तुम भले कुछ कहते रहो करते रहो। एक कथा में संतों की सुना रहा हूँ। उन महात्माओं के मैंने कपड़े देखे हैं, जैसे तंबू सेना होती जमात चलती थी। मैंने देवरा बाबा से पूछा था कि महाराज आप कब से कैसे साधु बने, कैसे बने? उन्होंने कहा बच्चों तुम्हारे जो तीसरे महंत थे उन्होंने हमारे सामने महंत बने थे, ऐसी चीज़ बताते हैं। तो महात्मा गए बूंदी जमात ले करके, तो बूंदी की रानी से खबर भेजी कि महात्मा आए हुए हैं, तुम इनकी सेवा करो। तो बूंदी की रानी ने कहा भाई महात्मा भेज दो और जो उनको राशन पानी चाहिए ले जाए। उनका नाम था बालक दास, प्रहलाद दास, रघुवीर दास। तो रघुवीर दास जी महाराज प्रहलाद दास जमात में रहा हूँ जयपुर बहुत दिन। तो वो बोले अच्छा ये बात है। हाँ, तो महात्मा ने क्या कहा? बोले पुण्य तुमको लेना है, महात्मा लेने जाएंगे? नहीं जाएंगे, हम जा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जब पुण्य हमको लेना है तो तुम ही भेजो। दूसरी गाय एक और चक्कर पड़ गया उसी जमात का। वो गए तो बोले यहाँ का राजा भगवान नहीं मानता, देवी को मानता है, देवी को मानता है, देवी को मानता है। तो महात्मा बड़े चालाक थे, उन्हें कोई बात नहीं। देवी जी को जा रहा था भोग और दो महात्मा खड़े हो गए अगल बगल में। उन्होंने छोड़ दी तुलसी उसमें। अब तुलसी छोड़ दी, देवी के सामने गया तो देवी ने भोग नहीं पाया। रात में सपन में खाट लौट दी राजा की, मैं भूखी बैठी हूँ। बोलो जय श्री राम। बोले क्यों? बोले हनुमान खा गया लड्डू। ये कथाएं बड़ी अलौकिक हैं। आप मानोगे तो कम से मान लो तो मान लो, संत किसी न किसी रूप में। एक महात्मा गरीब थे तो वृंदावन गली में जा रहे थे। महात्मा गरीब तो होते ही हैं, सब कुछ होने पर गरीब रहते हैं। तो उन्होंने कहा भगवान लो मेरे पास पैसा तो नहीं है, परंतु मैं तुलसी दिखा रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँच खा लो। जब तुम कौशल्या के पलने से वहाँ पहुँच गए, मंदिर में पहुँच जाओ। ये संतों कथाएं। कितना एक भीतर इसकी उल्टी कथा और सुना दूँ। एक संत को मन में इच्छा है कि मैं गुलाब जामुन खाऊं। तो उन्होंने क्या किया, होटल पर बैठ गए दुकान पे। ऐसे बहुत होते वृंदावन में, बनावटी भी होते असली भी होते हैं। तो राम के पास जब बैठ गए तो 3 घंटे बैठे रहे, कोई बोला नहीं। अंतिम में कोई भगत आ गया राजस्थान का, नहीं बाबा जी क्यों बैठे हो? उन्होंने कहा महाराज मेरी इच्छा है कि गुलाब जामुन खाऊं। ले लो, ओ भाई दे दो इनको, हम पैसे दे देंगे। जो ही महात्मा गुलाब जामुन दे, महात्मा रोने लग गए। तो राजस्थान में भगवान महाराज आप रोते क्यों? बोले भगवान ने मेरी इच्छा तो पूरी कर दी पर मेरी गलती हो गई। बोले क्या गलती? उन्होंने दुन्ना नाली में फेंक दिया। बोले महाराज ये क्या कर, रो भी रहे हो, दुन्ना फेंक दिए। बोले मेरे इतनी घंटा अगर भजन करता तो राम के दर्शन हो जाते, और मैंने गुलाब जामुन इच्छा करी, ये मेरी थोड़ी स्वाद की वस्तु ने मेरे को बिगाड़ दिया। भगवान शंकर को नारद कथा कहने क्या आनंद मिलता। उनको विवाह करने की इच्छा हो गई, बंदर बन गए, वो बन गए। ये कथा में कोई ज़रूरत नहीं थी, पर इस कथा का जरूरत ये है कि भगवान शंकर कह रहे हैं बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, और जेहि जस जब रघुपति करें सो तस तीक्षण होय।
शिव चतुरानन जाहि डेराही, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। अब तुम भजन सुनाओ कि अब तो आगे बढ़ गया मैं। बोलो नरोत्तम जी, सुनाओ। चलो बोलो शंकर भगवान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। हे कृष्ण तुम्हारी, मुख में बोलो, वो हमारे बाद में। उल्फत में गुलजार भी है, अरूखार भी है। क्या लुत्फ है तुम्हारे प्यारे में, जहाँ प्यार भी है फटकार भी है। श्री राम जय, जय हो बोलो। एक हाथ में प्रेम भरी बंसी, एक हाथ में चक्र सुदर्शन है। हम समझ गए इन चालों से, इनकार भी है फटकार भी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, हिरण्याकशिप ने जब जुल्म किया, प्रहलाद ने तेरा नाम लिया। जिस वक्त लगाया खंभे से, किया याद तभी दीदार भी है। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने, ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामा यों बोले। हम उन कृष्ण के तालिब हैं, मेरे यार भी हैं करतार भी हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। चाहे वो मान बढ़ा देवे, मैंने सुनाया नहीं, आज सुना रहा हूँ। जिस समय मैं आया था 10 रुपया किराया था यहाँ से गुड़गांव, कुछ कम ही था, 8 शायद था। चेकिंग वाला बीच में आ गया, एक सज्जन बैठे थे, उन पर टिकट वो ऐसे नहीं देखा ऊपर, कोई अच्छे आदमी थे, ऊपर नहीं देखा तो कंडक्टर ने, उसने चेकिंग वाले ने कहा कुछ नहीं, एक बात कही, टिकट ले लिया करो। क्या कहा? इतने कहने पर वो सज्जन जब तक गुड़गांव आए ऐसे बैठे रहे, ऐसे नहीं देखा, लज्जित हो गए। क्या हो गए? लज्जित हो गए ना। पहरेदार भी लज्जित हो गए। क्यों? जिन ब्राह्मण से मैं पूछना तुम्हारे कौन हैं, श्री वैष्णोदास महाराज, श्री प्रदीप जी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, गोरेदाव वाले, वो कहते थे जब भगवान से मिलने गए सुदामा ने तो पहरेदारों ने विश्वास नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? बोली जो नहीं किया, तुम बताओ पहले कौन हो? तो बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। बोले तुमको बोलना नहीं आता है? बोले क्यों? ऐसा उनको को बोलते ही नहीं। बोले क्या बोलते हैं? बोले महाराज राजाधिराज द्वारिकाधीश चक्रश्रोमणि महाराज यादव सत चूड़ामणि श्रीराज पीताम्बरधारी कृष्ण, ऐसे नाम कहते हैं उनका। तो उन्होंने कहा पीताम्बर तब था नहीं, तो काली कमली थी मेरे पास, उनके पास। क्या ब्रज के वासी कह रहे हैं,
मांगी के ग्वालन से खात रहे ब्रज में माखन बनवारी। और रोकत गैल जो ग्वालिनी की तब देत हजारन ग्वालिनी गारी। द्वारिकाधीश सोधीश भयो नाम धरो पीताम्बर धारी। वादिन की सुधि भूली गए जब ओढ़त रहे एक कामरी कारी। कुछ नहीं उसके पास था, पैर में पनहनी थी। श्री स्वामी जयराम देव के वाक्य हैं, श्री प्रदीप जी सुना रहे पुजारी जी। भगवान ने 5 बातें नहीं स्वीकार करी। पनही नहीं पहरे, श्रृंगार नहीं किया, भद्र नहीं हुए, सिले वस्त्र नहीं पहरे, अस्त्र नहीं उठाया। याद रहनी, गंगा बह रही है, बोलो जय श्री राम। तो पहरेदारों ने, मैं लंबा हो जाऊंगा। पहला, श्री सुदामा जी बोले, आप क्या समझते हो? वो नहीं, शीश जगा न पगा तन में को जाने आए बसई के ही ग्राम। धोती फटी दुप शीशो लटी पाए पाहिनी की नहीं साम। बूझत दीन दयालु का नाम आपन नाम। तुम सुदामा मित्र नहीं हो, ये कह दो ब्राह्मण हो, क्यों जनेऊ है, तिलक है। सुदामा ने कहा मैं मित्र हूँ, आप मानो ना मानो। तो मैं ये सुना रहा था, सुदामा जी ने कहा तुम कुछ पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे? बोले हम तो दरवाजे पर रहते। अच्छा, ब्रजवासी पढ़े लिखे कम होते हैं, बोलो जैसे कोई साथी जैसे होते हैं, सब नहीं होते हैं, पर उनको ज्ञान बहुत होता है, कि उनके सब नाम याद है। ब्रज की कथा भागवत उन्हीं की है, उनकी कन्हैया उन्हीं की है, कन्हैया उन्हीं की है। स्वामी अखानंद का स्वामी दर्शन है, मैंने उनको दर्शन किए, कथा सुनी उनकी। एक बार ब्रज में गए तो एक चांद घुटी होती सन्यासी महात्माओं की, तो एक वो थे गोसाई 3 थे। उन्हें बोला बाबा, बोलो कौन हो? बोले हम लोग हरिद्वार से आए। बोले हो कौन तुम लोग? बोले हम भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बोले यहाँ क्यों आए? बोले तीर्थ करने आए, आप लोग दर्शन करने। तो अनन्य भक्त हो? हाँ। तो आप बताओ कौन हो? बोले हम फनन्य भक्त हैं। ब्रज के वासी तो वहीं हैं। बोले फनन्य क्या होता है? बोले अनन्य बताओ आप। तो बोले अनन्य है कि हम गणेश भगवान, दुर्गा देवी, भैरव, हनुमान सबको मानता हूँ, परंतु मुख्य में कृष्ण भगवान को मानता हूँ, इसलिए मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। तुम बताओ फनन्य क्या होता है? तो गोसाई बोला फनन्य होता है तुम जिनके नाम ले रहे हो उनको मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो नंद के लाला को जानता हूँ। बोलो जय श्री राम। सुदामा ने कहा आप विश्वास करो ना करो, उसका नाम तो दीन बंधु है। नुमा बिगाड़ दोगे क्या उसका? बोले दीन बंधु तो ठीक है, परंतु आप उनके मित्र? बोले हाँ। बोले आप दुनिया में देख लेना, उसके जितने मित्र ऐसे ही मिलेंगे, अगर ना मिलेंगे। बैराग बाबू दृष्टांत है, मैं याद में कथा सुन के सब सामान रखता हूँ सबका। रघुनाथ नाम के कुष्ठ थे, चैतन्य महाप्रभु के घर में गए, मैं जल्दी बता रहा हूँ जैसे गाड़ी तेज चलती है। तो उनको स्पर्श करने से रघुनाथ भगत का रोग दूर हो गया, कुष्ठ। बड़े लोग सब प्रसन्न हो गए, बड़े महाराज देखो क्या आनंद। प्रसिद्ध महाराज चैतन्य प्रभु जी महाराज। तो जब चलने लगे तो वो रघुनाथ जो कुष्ठ रोग था जिनको, वो रोने लग गए। तो सब लोग बोले अब क्या, तुमका शरीर बड़ा सुंदर हो गया, अब तो तुमको आनंद होना चाहिए, कितना बढ़िया दिव्य देखो, जैसे कुब्जा बन गई, जैसे अहिल्या बन गई। तो बोले ठीक है। तो बोले नहीं, हमको तुम जैसे मैं पहले था वैसे करके जाओ। तो सब लोग बोले यूँ क्यों? तो देखो संतों का भाव, कहते यूँ है कि हमारे पास कुष्ठ है तो मेरे पास कोई आएगा नहीं, कोई बात नहीं करता मेरे से, और रात में जो खुजली पड़ती है मैं हरे कृष्ण करता हूँ। अब तो मैं सुंदर बन जाऊँगा और नींद आएगी तो भगवान कृष्ण का नाम भूल जाएगा, इसलिए हम खजुआते रहे हरे कृष्ण ऐसे करूँगा। तो ये है संतों की और भगवान के भक्तों की महिमा। जब सुदामा जी ने कहा कि उसके मित्र ऐसे ही होते हैं, तो दूसरा ड्यूटी वाला बोला अरे पंडित तो वहीं हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण साधु नहीं रोका जाए, इनको जाने दो। 5 डोरी करने के बाद में भगवान जब कृष्ण दौड़े तो देख रहे हैं, देखो इनको भगाएंगे, कोई वहाँ कहाँ से आगे भिखमंगा आ गया। तो वो दोनों बाहर देख रहे हैं 5वीं डोरी पर, 2 डोरी भी बाकी हैं। भागवत पढ़ना ध्यान से 81वां अध्याय 80 और 81 2 में। जब भगवान ने सुना हाँ सुदामा है, ओहो बोलो कृष्ण भगवान। सब देख रहे हैं, धनमा वाली सभा है, छोटी मोटी सभा नहीं है, वह ऐसे ऐरा गहरा बैठे हों। सब देख रहे हैं भगवान कृष्ण दौड़ रहे हैं, पीताम्बर गिर रहा है, और सुदामा को जा करके ऐसे उठा लिया। मैंने पढ़ा, मेरे को याद है कैसे उठाया, ऐसे जैसे यूँ क्यों उठा लिया, ये दूर तक सोचो।
यूँ उठा लिया कि ये ब्राह्मण कष्ट में आया है और इसको हम ही ने श्राप दिया, तुमने हमारा भाग खा लिया, इसलिए इसको मैं उठाऊंगा, श्राप मैं उठाऊंगा। तो और दूर तक सोचना, माँ पिटाई भी करती है और रक्षा भी करती है। एक दूसरा क्यों उठा लिया? बोले इसलिए उठा लिया कि इनकी इच्छा है मैं कन्हैया के चरण स्पर्श करूं, क्यों भगवान है। गिरिराज उठाया, अपनी गुरु के बालक ला दिए, अपने भाई ला दिए, साधारण नहीं है, ये भगवान है, सब महात्मा जपते हैं, आज उसके चरण में पड़ के प्रणाम करूँगा। और ये संकल्प था जैसे विभीषण का, देखियो जाए चरण जल जाता, ऐसे यहाँ भी शुरू लिखा हुआ है 80 अध्याय में, अयम ही परमो लाभा उत्तमे श्लोके दर्शनः। हाँ, मेरा परम लाभ है उत्तमे श्लोके दर्शनः, या चित्वा चत्वार मष्टकिन प्रकृत तंदुलान, लंबे में श्लोक हैं। तो सुदामा का भाव था मैं चरण छूँगा, भगवान समझ गए ब्राह्मण को पैर छुमाना नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा जब कंधे उठाने पैर क्या छुएगा, बोलो भाई, ये तो थोड़े 30-40 किलो भी नहीं है, दुर्बल ब्राह्मण है, भगवान जब उठा लिया। और दूसरा भाव क्या बढ़िया, दूसरा भाव बहुत अच्छा है, ये धनुष प्रसंग से मिलता है। हम तो कथा तो कहता नहीं, अपने अपने ऊपर ऊपर काट लेता हूँ, मक्खन निकाल लेता हूँ। किसी ने पूछा धनुष तू बता, 500 राजा उठाते रहे, कितने? नहीं 500 नहीं, कितने थे नरोत्तम जी? 10,000। भूप साहस 10, हाँ, और तू नहीं उठा, राम जी के छूने पे खड़ा हो गया, उठ गया, क्या विशेषता तुमने देखी? तो धनुष ने भाव है, कहा इसलिए उठ गया, दुनिया में कोई नहीं उठता है, और जब भगवान उठाए वो उठता है, अगर वो नहीं उठेगा तो वो उठेगा ही नहीं। बोले टूट क्यों गया? बोले टूट इसलिए हो गया, मैं 3 भाई हूँ, गांडीव और पिनाक और सारंग, एक भगवान के पास में है और ये यहाँ रखा था पिनाक, और गांडीव आगे रखा है महाभारत वन पर में। तो बोले फिर क्या होगा? बोले इसलिए होगा कि अकड़ू तो बैठा था ना वो, तो उसने कहा ये उठ जाऊं तो जल्दी से क्यों, टूटूंगा जरूर, पर टूटने में हमारा नाम बन जाएगा। क्या नाम बन जाएगा? ये अंकुर लाते हैं हमारे बलबीर जी या बीरबल जी नाम, ये कोई और ले जाएगा तो घर में खाएगा, चलो बांटेगा जाएगा, पर यहाँ आने पर प्रसाद बन गए, नहीं बन गए। धनुष ने कहा मैं टूटूंगा जरूर, याद रखना बात, भूलना नहीं। दिन बीत रहे हैं, श्वास जा रही है, पर जो भजन में कथा में बीत रही है, तुम्हारा धन जो अच्छे काम में लग रहा है, ये गारंटी है, सो धन धन्य प्रथम गत साखी, और धन्य घड़ी जो ही सब सत्संगा 124। बोलो जय श्री राम। धनुष ने कह दिया मैं टूटा जरूर, पर मेरे टूटने का डर नहीं है। बोले क्यों? मैं टूट गया पर राम जी के हाथ से टूट गया। बोले इससे क्या मतलब? मैं भगवान का स्पर्श मिल गया, और भगवान ने तोड़ा भी, नीचे गिराया तो मैं चरण भी छू लिए, और मैं तोड़ा गया तो जीवन भर लोग याद रखेंगे। क्यों? सीताराम जी का जोड़ा नहीं बन रहा था, अगर मैं तोड़ा गया तो सीताराम का जोड़ा बन गया। मैं तोड़ा गया तो सीताराम का जोड़ा बन गया, इसलिए इस जुड़ने की याद में मैं टूटने का दुख नहीं है। तो सुदामा जी को भगवान ने किसने क्यों उठाया? बोले इसको लोग उठाते नहीं, गरीब को बहुत ध्यान देना। सब भले कोई, चलो बात लंबी चौड़ी है, उठा लिया, और उठाए नहीं है, ऐसा नहीं कि उठा के यहाँ बैठा दें, भगवान कृष्ण है। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने कहाँ बैठा रहा? सुखदेव कहते राजन रुक्मिणी ही, जो रुक्मिणी का सिंहासन सबसे ऊंचा था, भगवान के बाईं ओर विराजमान, उस पर सुदामा को बैठा दिया। अच्छा, रुक्मिणी का आसन खाली क्यों हो गया? आप बताऊँ आपको, ये रानियाँ वहाँ और बैठी हैं, लिखा हुआ है, कहती हैं किम अनेनम कर्तम पुण्यम भिक्षुणा, इस भिक्षु ने कौन सा पुण्य किया, इसको देख के पागल हो रहे हैं हमारे भगवान द्वारिकाधीश, उसी को देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, रो रहे हैं। किम अनेनम कृतम पुण्यम भिक्षुणा, इन्हें कौन सा पुण्य किया हुआ है? तो भगवान का पुण्य नहीं किया है, इनके पुण्य से मैं हुआ हूँ। बोलो जय श्री राम। विप्रधेनु सुर संतहित। और तीसरा अर्थ सुन लो, फिर मैं आऊँगा अभी यहाँ पर, अभी वो तो रह गया थोड़ा सा, ये भजन रह गया लाइन, ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने। भगवान ने रुक्मिणी पलंग पर क्यों बैठा रहा? बहुत अच्छी बात है। भगवान इसलिए बैठा रहा कि हम सबसे कहें तुम खड़ी हो जाओ, ये हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हैं, मिश्र ब्राह्मण हैं,
और उठो। तो ये सब एक सी नहीं है, कोई यादव हैं, कोई ठाकुर हैं, कोई बाहर की भी हैं। बोलो जय। और नाम सबके नहीं बताएंगे, सब है। एक कह देंगे तुम्हारे मित्र तुम जानो, हमको इससे मतलब नहीं है, तुम बैठो तो करो इनसे बात, हमको तो जाना, आराम करेंगे जाके। तो भगवान ने कहा उठेंगे नहीं सब एक साथ में, और हमारे इस गरीब का हमको स्वागत करना है। तो बोले रुक्मिणी के आसन जब बैठा रहेंगे, रुक्मिणी अपने आप खड़ी हो जाएंगी। भाई देखो घर की बात सुना रहा हूँ, किसी सीट पे नंगा बाबा बैठा हो, जैन वाला, जैनी महाराज, या विभूति लगाए कोई वृंदावन के, तो वहाँ देवियाँ बैठेंगी, चूड़िया पहरो, लाली लगाए, वो तो अपने आप हट जाएंगी कि बाबा जी बैठा, यहाँ कोना लग बैठो। तो भगवान ने कहा मैं पंडित बैठा दूँगा, और बिल्कुल नग्नम, श्लोक पढ़ो, कहते नग्न है मतलब कपड़े फटे, डबल कपड़ा नहीं, एक कपड़ा भी फटा हुआ है, लिखा हुआ नग्न। अरे कैसे यहाँ आ गया, इधर देखो उधर मत देखो पंडित जी की तरफ में, और भगवान उधर ही देख रहे हैं चरणों में। इसका मतलब है कि भगवान ने इसलिए बैठा दिया कि रुक्मिणी जब उठ जाएंगी, उठ जाएंगी, मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, और हाथ जोड़ जब बैठूंगा तब लोगों से कह दूंगा भाई हम बड़े कि ब्राह्मण बड़ा है हमारा मित्र। तो लोग कहेंगे तुम तो खड़े हो आरती कर रहे हो, तो बड़ा ऊपर बैठा हुआ है, और आज मैं दरिद्रनाथ हूँ और ये लक्ष्मी नाथ है, लक्ष्मी पलंग पर बैठा हुआ है। इसलिए वहीं मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, बैठा दिया। अब सुन लो। ड्योढ़ी पर पहरेदारों ने रोका तो सुदामायों बोले, हम कृष्ण के तालिब है, मेरे यार भी हैं करतार भी है, श्री राम जय राम। वो चाहे मान बढ़ा देवे, चाहे पल में घटा देवे, चाहे मान बढ़ा। बताने तो बिना टिकट बैठा था, लज्जित हो गया नहीं हो गया। बुद्धि कब बदल जाए कोई पता नहीं है। इस ध्यान में कई बार सुनाया होगा, पर सुना दूंगा अभी। एक चमन लाल तो उनके बड़े नाम था, और बम्बई में कथा होती थी क्रॉस रोड में। तो पता नहीं किसी कथा थी, तो किसी की अंगूठी खो गई, तो वो आके मंच पे जमा कर दी। खलीली दलीली याद आ गया, बोलो जय श्री राम। नाम ही याद आ जाते हैं दूर बाद में, तो हमने देखे हैं वो आदमी। तो खलीली दलीली जो थे वो, अच्छा किसकी मुंदरी, ये भाई देखो जिसकी हो वो आ जाए। तो एक बूढ़ा आदमी था, बोला हमारी है। ठीक है, कैसे मिली, बोले इन सज्जन ने दी है। अच्छा आपने दी, बोले हाँ। उसको उसने बड़ा स्वागत किया, और कुछ पैसे से दे रहा थे, तो मेरे पूरे बात नहीं मालूम है। तो बोले अब चलो तुम मेरे संग रहो। हाँ ठीक है। तो उसने कहा चलो तुमको भोजन करवा दें। अब भोजन कहाँ कराने एक सही घटना सुना रहा हूँ। कल्याण देव नाम सुना, आप नहीं सुना होगा, एक महात्मा हुए मुजफ्फरनगर तरफ में, उन्हें बहुत स्कूल बनवाए। तो हम उनके संग में थे बाद में। तो उनके पास वो कौन थे जो राष्ट्रपति, जयली साहब, जयली कोई थी ना, जयल सिंह। तो उनका पत्र आया, बोले हम पहले होटल बुक कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कह दिया, नहीं हम अपने आप आ जाएंगे। तो ड्राइवर मालूम क्या बोला, हमसे बोल रहा, बोले ये आलू खा लेता बाबा, ये ऐसे रहता है, कम से कम हमको होटल देखने तो मिल जाता। बोलो जय श्री राम। ये तो बाबा जी ऐसे ही है। तो ऐसे ही वो बात आ रही है, आज भूलना नहीं। चलो भोजन कर लो, ले गए होटल में भोजन। उस भगत को जब कराया भोजन, तो ऊपर गया लिफ्ट में, नीचे मैनेजर ने लिख दिया, नीचे आया, बोले बाबूजी पैसा दे दो। बोले पैसा मैं दूंगा, मेरी इन्होंने मुंदरी दी है। तो उन्होंने कहा 3 पैसे हैं। बोले कौन, बोले एक 200 की, एक 200 की, 200 की। पुरानी बात थोड़ी है। बोले वो क्यों, हम तो 2 आदमी के 3 कैसे। बोले यूँ है कि एक तो चम्मच थाली 200 की, एक थाली 200 की, और एक 200 की चांदी की चम्मच मैं साथ ही जेब में रख ली है, कैमरा लगा हुआ था। बोलो जय श्री राम। आगे से बात नहीं आई। एक चम्मच जेब में ले आए, उसके 200 रुपया और दे दो। बोले भाई निकाल दे चम्मच। तो उनने चम्मच निकाली। तब वो सज्जन कहता है तुमने ये कम से कम मुद्री 30-40 हज़ार की है, इसमें देखो क्या लगा हुआ है।
और तुम्हारा ईमान वहाँ नहीं डिगा और 200 रुपये का चमत्कार डिमांड डिग गया, तुम कैसे आदमी हो? और रो पड़ा। बोले भाई साहब, उसमें मैं कथम बैठा था, मेरा मन भगवान में लगा हुआ था, अब मेरे होटल खा मेरी बुद्धि खराब हो गई। यह कब बुद्धि बदल जाए? दिन चढ़ते देरी लगदी है, दिन ढलते देर नहीं लगदी, मन बनते देरी लगदी है, मन गिरते देर नहीं। तो ड्योढ़ी पर, वो तो आगे हो गया, वो चाहे मान घटा देवे, चाहे पल में बढ़ा देवे, सारी दुनिया का मालिक है, साकार भी है निराकार भी है, श्री राम जय राम। भगवान कह तो रहे हैं कि निर्मल मन जन सोमय भावा, परंतु भगवान कह तो रहे हैं पर चलेगी भगवान की। बहुत अच्छी बात है, आप घर की बातें बता रहा हूँ आपको। अगर आप पत्नी कोई बात करे ना तो तुरंत मत काटो, तुरंत काटो झगड़ा हो जाएगा। हाँ देखेंगे, हाँ हाँ हाँ, राम जी ऐसे तो हैं ना ढीले ढाले। राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा अरे तुम समुद्र के हाथ जोड़ोगे? बोले हाँ हाँ। अरे नहीं नहीं, क्रोध करो, नहीं लिखा रामायण सुंदरकांड में? क्या सोसी क्या है? हाँ, सुनत वियस, लक्ष्मण बोले नहीं, एक चौपाई और है, सोसी सिंधु करी मन, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसी सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव वालसी पुकारा। तो भगवान मालूम क्या बोले? ऐसे ही करब धरो, सुनत बिहस बोले रघुवीरा। भगवान बोले हाँ ऐसे ही करेंगे। लक्ष्मण बोले हाँ ऐसे आप कह देते हो, ऐसे ही करेंगे, हाँ ऐसे ही करेंगे। ऐसे विभीषण आने में सुग्रीव से कहा भाई क्या करें? तो सुग्रीव ने कहा महाराज जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठियावा, राखी बांधी मुहि असुभावा। सोनू जी भर रहे से मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आराम से नहीं, मैं बहुत तेज कर देता गाड़ी को, क्योंकि मैं और बाड़ी अच्छी नहीं लगती, फिर खड़बड़ खड़बड़ खड़बड़। भगवान ने कहा ठीक है सखा नीति तुम नीकी विचार, ना नहीं किया। ये घरेलू बातें हैं, घर की बातें। जो लोग कहते हमारे घर में बनती नहीं है, अब बना तो मैं भी नहीं पाऊँ, बनती मेरी भी नहीं, आश्रम में किसी से बोलो जय से। अभी फ़ोन आते हैं महाराज कमरा दे देना, मैं खराब वाला कमरा देना, जय श्री राम। मशीन चला लेते अपने आप, बिगड़े तो मैं बनवाऊँगा। 3-4 रखे हैं 10-10 हज़ार की, वो जो अंदर एक बोरिंग होती है उसकी, ये तो बिगड़ गई महाराज। मेरी इच्छा, अब 1.5 महीना होने जा रहा, मैं बाहर बैठ रहा हूँ, तुम चलो हम लोग, मैं कहते खराब कमरा देना, बोले मानते नहीं। चलो वहाँ भी नहीं बनती है, और वहाँ जो कीर्तन कर दिए सब जानते हैं, हमारे प्रति बहुत जानते हैं, और जितने लोग जाते जानते हैं। मखला इतनी 3-4 माताएँ औरतें करनी कीर्तन आती हैं ना, तो आप हम लड़ती रहती हैं, बोले ये दूध दूती यही पीती, 3-3 गाय 4-4 दूध देती हैं। हमने कहा भाई सबको थोड़ा सा दे दिया करो, और एक ऐसे देख कर चलेगी, वो ऐसे देख कर चलेगी, वो जब ड्यूटी बदलती ना, अब सीताराम करने आई वो तो दूसरी ऐसे। चलो लंबी कथा नहीं बताऊंगा। तो मैं कहता हूँ भाई सीता, और देखो सबसे हमको दुख है कि सीताराम ने नाम तो पैसे दक्षिणा देता हूँ, पर सीताराम बोलते कब? कोई देखा आ रहे हैं सीताराम 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 सीताराम, और हम तो कोई नहीं तो मैंने एक फोड़ दिया, 2 के फोड़ दिए फेंक फेंक के। तो अब हम क्या करें, हमारा तो काम है, हम यहाँ बैठे थोड़ी देखेंगे। इसका मतलब है उसी प्रसंग पर है, भूलना नहीं।
घर में झगड़ा हो तो तुम्हारी कैसे, हमारी नहीं बनती तुम्हारी क्या बनेगी। पर दवाई करो, कोई दवाई फायदा कर जाती, किसी को ना करे तो ना करे, किसी को कर जाती है। राम जी वाली दवाई सीख लो। बोले राम जी क्या करते हैं? अब कितनी बताएं राम जी की बातें। राम जी कई को कह रहे हैं ये मेरी माँ है। किसको कह रहे हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, और जनन दुर्लभ जननी सकल संस। जननी जननी, माँ मेरी, माँ मेरी, माँ मेरी। और कविता रावण में लिखा हुआ है। एक दिन, ये घर की बातें हैं, मैं बता रहा हूँ, बताना नहीं सबके चाहिए से मैं बता दूँ। राम की तो हम खाता तो रामे जी की, हम क्या करूँ? अच्छी बात, सारे हलवे दे दूँ तो फिर चावल कौन खाएगा? चूरा भी तो खाओ। घर में बनती नहीं राम जी के। आज बता रहा हूँ मैं वाल्मीकि पढ़ करके। बोले क्यों नहीं बनती हैं? बोले अब गर्मी, अब हम थोड़ी सुना रहे जी, राम जी सब बैठे हैं, नाराज हो चाहे प्रसन्न हो। एक तो महाराज प्यार करते हैं केकई से, वो है कश्मीर की सुंदर ज़्यादा है, बोलो जय श्री राम। और सुमित्रा है बिहार की झगड़ालू, बोलो जय श्री राम। कभी लक्ष्मण झगड़ा करते हैं ना, वो बिहारी होते हैं ऐसे, पर बिहारी अच्छे भी होते हैं। क्यों? सीता जी के हमारे घर के हैं। बोलो भाई, मामा जी को हम मामा कहते थे। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, बिहारी मैं भी हूँ। क्यों? सीता जी मेरी माँ है तो हम भी बिहारी हो गए। जहाँ की माँ हो तो वहाँ का बेटा कहलाएगा। और ये हैं महाराष्ट्र की, कौन? कौशल्या। इनकी भाषा इकड़े दुकड़े, और उनकी भाषा कश्मीरी उनकी। तो वो कौशल्या ने बात कही है। कहे कौशल्या सुमित्रा जी सो मैना लखी सो, तो भगनी जो से ही है। समझ में हिंदी आ गई? नहीं आ गई हिंदी? कहे कौशल्या सुमित्रा जी सो भगनी जो से ही सौत लखीना। मैंने इसको बहन समान समझा, किसको? केकई को। कहे कौशल्या सुमित्रा जी सो भगनी जो में से ही है। कहे मोहे राम मैया, मैं ना कहूँ तेरी मैया, तेरी मैया तातो केकई है। ये गोस्वामी के लिए है, अपनी तरफ नहीं बोल रहा हूँ। तो राम की कृपा से एक तो झगड़ा ये था कि वो बेचारी दुखी रहती थी, चलो कोई बात नहीं। और दूसरा दुख क्या हो गया? केकई ने कहा हमारे घर में कम भीड़ होती है और इस कौशल्य के यहाँ ज़्यादा भीड़ होती है, इसमें कोई बात नहीं है। और इस बात को लिख दिया गोस्वामी जी ने। जब उसने कहा मंथरा ने, तुम मेरी बात मानोगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो बोले क्या? बोले ऐसे करो, उनको वनवास मांग लो, इनके बेटे राम को, अपने बेटे को राज मांग लो। तब उसने कहा ठीक है, जस कौशला मोर भलता का, तस फल उन्हें देऊं करी साका। हाँ अब मैं उनको फल दूंगा। बोले क्यों? और कौशल्या ने इतना साधु स्वभाव भाई, किसी ने कह दिया कि के तुमसे घृणा करती है, ये है। तो बोले क्यों? आपके यहाँ राम जी बहुत सुंदर हैं, राम जी रहते हैं दिन भर यहाँ, लोग सब आते हैं, सब प्रणाम करते हैं, भेंट पूजा भी ज़्यादा आती, सब कुछ है। के कहती है। तो भगवान ने कहा सुनो, अब मैं बदलूँगा। माँ कौशल्या ने कह दिया राम तुम मेरे पास प्रणाम करने आओ न आओ, तुम आज से के घर में ही रहना। बोले क्यों? बोले तुम्हारी वो माँ है, तुम वहीं रहना। भगवान के घर में रहने लगे और अंत में केकई भगवान के स्वभाव से प्रभावित हो गई और उसने नियम कर लिया कि हमारा कहीं जन्म हो तो मेरा बेटा राम हो। और ये बात उसने मंथरा से कही है कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, हमको राम प्राण प्रिय है। कितना भगवान ने उसका स्वभाव हर लिया। प्राण ते मेरे को राम प्रिय हैं, आज केकई कह रही है। पर ध्यान देने की जरूरत ये है, कुसंग का फल कितना रंग चढ़ गया। जो प्राण प्रिय कह रही थी और वही अब कह रही है 32 दोहा 30 में, होत प्रात मुनि बेश धरी, जो न राम बन जाय, मोर मरन रावुर अजस, नप समझी मन माय। इसका मतलब स्वार्थ में और माया में हम भगवान को भी भूल जाते हैं।
जो के कह रही थी प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। रामई तिलक जो साचो काली, और करूं तो ही चख पूतरी आल। ये सखी मंथरे, अगर कल राम राजा बन गए उसको मैं आंख में बैठा लूँगी। ये रामायण के शब्द अलग से नहीं बोल रहा हूँ चौपाई, परंतु वही प्रभाव बदल गया। अब सुनो राम की बात सुन लो। राम जी को वनवास भी दे दिया। ये तो कथा बहुत गहरी गहरी है। मैं तो सुंदर कांड में आऊँ, किस कांड में जाऊँ, कहीं चले जाऊँ, कहीं तो खुली जगह पड़ी हुई है, मैदान है, टहलना है, तो पहुँचना थोड़े कहीं पर है। पार्किंग में तो टहलते हैं, कहीं जाना हो तो सीधे ले जाओ गाड़ी, नहीं घूमना है टहलते रहो। अब क्या करूँ, बोलो भी सीताराम तो हो गई। 2 मिनट ज़्यादा हो गए, 17:15 हो गए। जय श्री राम। हाँ, वो तो ऐसे बैठे मालूम पड़ता कि अपनी घर की गाड़ी है। बोलो अब उतरो। यहाँ ऋषि के जब जाते ना तो वहाँ कहता उतरो उतरो जल्दी उतरो। बोलो क्या करूँ कोई भी भजन भी होगा ज्योति जी का। ये भजन बहुत अच्छा गाती। अब सुनो तो मैं ख़त्म कर दूँ, यहीं रोकूंगा, ज़्यादा नहीं ले जाऊँगा। तो राम की कृपा से जब कैकेयी को राम जी को वनवास दे दिया, तो राम जी ने का स्वभाव देखो, घर में ना बने उसकी पूर्ति तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि महान हम जानते नहीं, जब जहाँ चले गए। पर 2-4 मंत्र बता दूंगा, घर में अगर न बनती हो तो पहले बिना पूछे बात मत बताओ। जय सीताराम। और जो तुम अपने स्वभाव को बदलो तो उनको पहले दिखा के बताओ। और हम तो बीड़ी पी रहे, तुम बीड़ी मत पीना, बोलो ये तो गड़बड़ होगा नहीं। ये सब ऐसे घर में झगड़ेबाजी। तो भगवान के स्वभाव की बात सुना रहा था कि जब कैकेयी ने वनवास दे दिया तो लक्ष्मण जी को भी चाहिए था कि यहाँ कह देते तो यहाँ क्यों आई भाई, अब हम अयोध्या छोड़ चले आए और तुम हमारे पीछे पड़ी हो क्या। लक्ष्मण तो कठोर थे, पर लक्ष्मण का भी स्वभाव बदल गया। क्यों, राम जी के संग अब ज़्यादा रह रहे ना, स्वभाव बदल गया। और हनुमान जी का स्वभाव मैं और बदला दूंगा, अभी बदल दूंगा। हनुमान जी ने कहा सीता जी से राम जी की विजय हो गई है और रावण समाप्त हो गया, अब मैं आपको राम जी के पास ले चलूँगा। तो सीता जी ने कहा अच्छा तुम मेरे से कुछ वरदान मांग लो। वाल्मीकि रामायण तुमने बहुत अच्छे सूचना सुनाई। तो श्री हनुमान जी बोले हमको 17 दोहा लंका सुंदरकांड तो वरदान सारे दे ही दिए, बचे क्या अब। तो बोले वहाँ तो दे दिए, यहाँ भी कुछ मांग लो। तो हनुमान जी क्या मांगते हैं, हनुमान जी कहते हैं हम जो मांगेंगे माता जी वरदान। बोले हाँ बिल्कुल बेटा। हनुमान जी बोले मैं सुंदरकांड जब आया था आपको मैंने 8 दोहम जब देखा, 8वां दोहा क्या है, निज पद कमल दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जान की। ये चक्कू दिखा रहे हैं, त्रिशूल दिखा रही हैं, जटा एक जटा बिलमुखा हरिमुखा, कई नाम हैं, 8-10 हैं। और वहाँ सुपर्णखा भी बैठी है, वही तो आग लगा रही है ना, धमका रही थी। तो श्री हनुमान जी बोले माता जी मैं उस समय तो कुछ बंधन में था कि हमको किष्किंधा जाना था, अब तो सब काम हो गया, अब वरदान मेरे क्या दोगी। बोले तुम जो मांगो। तो कहती है मेरे को आज्ञा दे दो, मैं इनके सबकी पिटाई करूँ, एक पास से एक लकड़ी डंडा बनाऊंगा बड़ा सा, इनकी सब खोपड़ी फोड़ दूँ जैसे हड़िया फोड़ते हैं। वाल्मीकि पढ़ के देखना, जानकी जी रो पड़ी। हाँ यार आए लक्ष्मण, दूर तक सोचो हनुमान क्या। एक कथा भी वहाँ पर है भील की और भालू की, अब वो कथा कहीं पूछना तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं सीताराम बोल जाऊँगा। तो बोले ये देखो ऐसी सी कथा सुना रही तुमको, जानकी सुना रही हैं। और देखो हनुमान जी ये जो कह रही थी मैं सुन रहा था, तुम भी सुन रहे थे ऊपर, पर बात ये देखो ये अपनी तरफ से नहीं कह रही थी, ये तो रावण के आधीन थी। इनका क्या दोष है हनुमान। और ये तुम राम के पास रहते हो, तुमको राम के स्वभाव का परिचय नहीं है। बोले क्या स्वभाव, तात शक्र सुत कथा सुनायो, इतना बड़ा अपराध किया, खून बहा दिया, उसको भी छोड़ दिया, और इतने दयालु, तुम्हारा स्वभाव नहीं परिवर्तन। तो कैकेयी जब मिलने गई चित्रकूट में तो श्री राम के स्वभाव में श्री लक्ष्मण जी मिल गए, और इतने लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितान अघाई। अरे राम राम। और भगवान
सरल स्वभाये भगत माति भेई। सरल स्वभाव राम जी मिले लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अरे दोनों भाई, सीता जी चरण धो रही, पैर धो रही हैं, लक्ष्मण जी भी चरण दाब रहे हैं कैकई के। कैकई रो रही है, क्यों रो रही है? कहती मैंने जो किया वो काल कर्म से किया, हमको राम जी क्षमा कर दो। तो वहाँ भी चौपाई लिखी है, काल कर्म कही मात प्रबोधी। माता जो समय था वो ऐसा वरदान था पिताजी को, ऐसा था, पर के में शांति नहीं आई। जब शांति नहीं आई तो लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम क्यों इतने मुलायम हो गए हो, मृदुल हो गए हो, तुम कितने कोमल स्वभाव हो गए हो? तो बोले मेरे को तो आपसे बड़ा प्रेम हो गया। किससे? केकई से। ये 263 दोम पढ़ के देखना, राम जी कह रहे हैं, दोषो दे जननी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से ही। जिन्होंने साधु सेवा नहीं की, ग्रंथ ज्ञान की बात नहीं है, वो जननी को दोष दे सकते हैं। तो राम जी, अब हम कहाँ कहाँ चला गया यार। तो राम की कृपा से लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम इतने कोमल कैसे हो गए? बोले हम कोमल नहीं, हमको लाभ हो गया। बोले क्या लाभ हो गया? बोले अयोध्या में तो सब लोग राम जी की सेवा करते, वस्त्र फूल भोजन फल फूल सैया सब करते थे, हरित हरिंदरऊ वाल्मीकि रामायण है। यहाँ तो केवल हम और हनुमान जी हैं, जय श्री दोनों पैर दबाते हैं, सेवा करते हैं। अगर केकई ने राम जी को वनवास दे दिया तो मारो मेरी दुकान अकेले की हो गई, और 10 साले मील होते हैं उसमें मुकदमा चलते हैं, बोलो जय श्री राम। ये बात में सुन रखी है तो 50-50 करोड़ 100-100 करोड़ में मिल, पर हमसे रोते हैं महाराज मुकदमा चल रहा है उन्हें, एक पटीदार क्या बताऊँ, मैं कथे भूल जाऊँगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा तो बताई थी अयोध्या में भगवान राम की सेवा, आज केकई कृपा हो गई, मैं वन में आ गया तो पूरी सेवा करने को मिल गई, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया हूँ। माँ ने कहा जरूर था, तुम्हारे भाग्य राम बन जाही, दूसर तात हेतु कछु नाही। तो जैसे हवा में कपड़ा सूख जाता है, ऐसे परमात्मा की कृपा दृष्टि से मल अपने आप भग जाता है। निर्मल मन जन सोमहि। क्यों भग जाता मल? कपड़ा सूखते नहीं दिखता, धूप में रख के देखना। विभीषण ने कह भी दिया, महाराज उर कछु प्रथम वासना रही थी, महाराज वासना ले रहे, पर प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। अभी राम राम राम, हाँ एक भजन सुना लो, बाद में करेंगे राम राम, बाजा लेंगे तो दो। हमारा सौभाग्य है, मैं तो कथा में ज्योति जी आती तो हमारे बहुत